हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूनाइटेड नेशन का पुनर्जन्म और पुनर्गठन के बारे में, जो मोदी जी ने 2 दिन पहले यूकोसॉक में जो बोले थे, जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल सेशन में बोले थे कि यूनाइटेड नेशन का जो पुनर्जन्म होना ज़रूरी है। क्या मोदी जी बोले थे, आइए जानते हैं। और क्या मोदी जी यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट दिला सकते हैं? क्या आप विश्ववासी का भरोसा जीत सकते हैं, जिससे यूनाइटेड नेशन में जो भारत को परमानेंट सीट मिलने में हेल्प मिल सकती है? क्या चाइना को काउंटर हम कर सकते हैं बाय परमानेंट मेंबर में एंट्री करके? आइए जानते हैं मोदी जी ने क्या बोले थे 2 दिन पहले, जो यूकोसॉक में जो बात बोले थे कि जो यूकोसॉक जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की जो सेशन में बात की थे, जो यूनाइटेड नेशन का जो 75 एनिवर्सरी के अंदर ये जो मीटिंग हुआ था, इसमें मोदी जी ने बोले थे कि जो इंडिया है अभी वैश्विक स्तर पर जो कोरोना महामारी से लड़ रहा है वो बहुत आश्चर्यजनक है। और इसके साथ ही जो कोरोना महामारी के साथ लड़ने के लिए भारत आत्मनिर्भरशील बना था, और साथ ही साथ 150 कंट्रियों को मेडिकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ ही वो यही बोले कि 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, और 2022 की हर नागरिक के छत मुंड के ऊपर, मतलब हेड के ऊपर घर रहेगा, जो हाउसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। भारत 2022 तक होमलेस लोग कोई भी नहीं रहेंगे। ये इस समय होगा जब इंडिया 75 एनिवर्सरी मनाया होगा अपना इंडिपेंडेंस का। इसके साथ ही वो बोले कि यूनाइटेड नेशन का रीबर्थ और रिफॉर्म भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के समय जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का मतलब पुनर्जन्म हुआ था कि जो युद्ध का भाव को देखते हुए कि वर्ल्ड में पीस शांति कायम रखा जाए, इसीलिए इसको बनाया गया था। इसी प्रकार से अभी जो ग्लोबल पैंडेमिक जो कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड अभी खतरे में है, इसको देखते हुए अभी भी यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म और पुनर्गठन होना चाहिए, मतलब करना चाहिए, जिससे कि ये विश्व के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि जिस तरह से मल्टीलैटरलिज्म एक वर्ड बोले थे, मल्टीलैटरलिज्म जो हो रहा है, मतलब कम्युनिज्म जैसे बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन को भी मतलब रिफॉर्म और रीबर्थ किया जाए। तो मोदी जी के वार्ड को बहुत सारे कंट्रियों ने भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जैसे लोग, मतलब महाशक्ति भी यूनाइटेड नेशन के वर्क से मतलब खुश नहीं है, क्योंकि वो अभी तो WHO की जो वार को लेके शंका चल रहा है कि कोरोना वायरस के जो बारे में वो विश्व को छुपाया था चाइना, और चाइना के बारे में कुछ नहीं बोला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसको लेके WHO के ऊपर खपा होकर अमेरिका जैसे महाशक्ति ने वो WHO को छोड़ दिया। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन के वार्क जो है, जो अदर बड़ी है, वो सब आउटडेटेड हो गए, जैसे यूनेस्को, मतलब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जो सब बड़ी हैं, जैसे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हर समय इजराइल के ऊपर बात चलती है। तो इजराइल जैसे वो कंट्रियों को बात करते हैं, इसी तरह जो चाइना है, वो चाइना और सऊदी अरब हर समय यूनाइटेड नेशन में, ब्राज़ील और इंडिया, ब्राज़ील, अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रियों के बारे में बात करते हैं। और चाइना का इन्फ्लुएंस भी यूनाइटेड नेशन में बढ़ता जा रहा है, और इसी को देखते हुए इजराइल और अमेरिका जैसे महाशक्ति ने पहली बार वहाँ जो यूनेस्को और मतलब सिक्योरिटी काउंसिल से रिजाइन दे दिया है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े कंट्रियों ने यूनाइटेड नेशन से इस्तीफा दे रहे हैं, और मतलब छोड़ के चले जा रहे हैं, और वो आउटडेटेड बोल के यूनाइटेड नेशन को अभी बहुत सारा खतरा भी हो गया है कि यूनाइटेड नेशन में करप्शन चल रहा है, डेमोक्रेटिक काम नहीं कर रहा है, कम्युनिज्म बढ़ रहा है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं रिफॉर्म और रीबर्थ जरूरी। और जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया का जो दावा है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पाने के लिए बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए बहुत सालों पहले वो प्रयास कर रहा था। आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन में आप देखें कि यूरोपियन यूनियन में 2 कंट्री है, एक फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है। तो क्यों एशिया में ओनली एक कंट्री जो चाइना है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, डेमोक्रेटिक का कोई नहीं, इंडिया क्यों नहीं, या जापान क्यों नहीं? हालांकि इंडिया के तरफ मतलब सपोर्ट ज़्यादा है। तो इंडिया
जो यूनिट सिक्योरिटी काउंसिल में मतलब परमानेंट मेंबर पाने के लिए एक G4 का नेशन गठित किए थे, जो ब्राज़ील, इंडिया, जापान और जर्मनी को लेके गठित हुआ था। हालाँकि बहुत सारे कंट्रियों ने इस मतलब कम्युनिटी को विरोध किया और बोला कि जैसे कि रूसिया ने बोला कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे मगर जापान और जर्मनी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसी तरह जो अर्जेंटीना है ब्राज़ील को सपोर्ट नहीं करा, पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट नहीं करा। ये कहीं न कहीं जो G4 नेशन का जो समिट हो रहा था पिछले 2 साल 3 साल पहले, जहाँ पे ये बात चल रही थी कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, मगर ये सब धीमी हो गया। ये जो बात चली सपोर्ट नहीं मिला किसी के कंट्री से। तो इसी प्रकार से इंडिया कहीं न कहीं यहाँ पे एडवांटेजेस लेने वाला है कि रीबर्थ और रिफॉर्म के लिए। वहाँ पे जो बड़े-बड़े कंट्री है अभी सोच रहे हैं कि जो आउटडेटेड हो गया है, जो यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी, उसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे कि बहुत सारे आउटडेटेड हो गए हैं, तो जहाँ पे चाइना का एक कम्युनिज़्म फैल रहा है मतलब यूनाइटेड नेशन में, कहाँ मतलब और करप्शन भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसको देखते हुए ये ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका और बहुत सारे कंट्री जिस प्रकार से मतलब यूनाइटेड नेशन को छोड़ के जा रही है, कहीं न कहीं विश्व के लिए मतलब धोखा मतलब बहुत सारे विपद मतलब डेंजर को इंडिकेट करता है। तो ऑलरेडी जो यूनाइटेड नेशन का जो रिफॉर्म और रिबर्थ होना चाहिए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं इसके अंतर ये जो दूसरे चीज़ आएगा इसके बाद बहुत ज़रूर ये जो रिफॉर्म ही होगा, रिफॉर्म एंड रिबर्थ होगा। और इसमें क्या होगा कि परमानेंट मेंबर जो है वो तो परमानेंट मेंबर रहेंगे, उसके साथ ही 2-3 कंट्री और ऐड होंगे परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे कि इंडिया हुआ या जापान हुआ या जर्मनी जो भी है। मगर जो मेन चीज़ है ये होने के बाद जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूनाइटेड नेशन में जो कम्युनिज़्म बढ़ रहा था वो कंट्रोल हो सका गया, करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक को मेंटेन किया जा सकता है और विश्व में शांति फैलाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि चाइना जैसे कंट्री अभी जिस प्रकार से वार के मूवमेंट है, वो सारी दुनिया अभी वार के मूवमेंट में है। अभी इस समय अगर यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म और पुनर्गठन और पुनर्जीवन दान दिया जाता है, तो कहीं न कहीं ये विश्व के लिए एक अच्छी संकेत होगा। और यूनाइटेड नेशन का भी कुछ रूल बनता है कि विश्व में वो कम्युनिज़्म को स्थान ना दे के एक बड़ी मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क करे। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जिस प्रकार से अभी संदेह घर में आ गया है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जिस प्रकार से इजराइल के साथ बात कर रहे हैं, कभी कश्मीर के ऊपर, जो एक भित्तिभूमि बात भितले मतलब वर्कलेस बात है, तो इसको कहीं न कहीं निंदा करना चाहिए और विश्व के लोग इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और ऑलरेडी ये स्टार्टेड भी हो चुका है। देखा जाए क्या होता है फ्यूचर में, अगर अच्छा हुआ तो